इस कहानी के शुरू में दो बंदे को दिखाया जाता है। जो एक बंदा है उसके शू में थूक देता है और जो दूसरा बंदा है वो कहने लगता है कि क्या बकवास है, तुमने मेरे शू के पर क्यों थूका है। दिखाया जाता है जो वहाँ से जाने लगता है हारते हुए। जो ये बंदा है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है, जो इस स्टूडियो वाला जो नेबर अपार्टमेंट है वो हमेशा से ही शोर शराबा होता रहा है। ये मेरा घर है जो 180 स्क्वायर फीट रूफटॉप अपार्टमेंट है। मुझे फिर से रेमन खाना होगा डिनर पर। और इस बंदे का नाम बोंग जोयहुक है। ये 25 साल का है। के लिए पार्ट टाइम जॉब है, कैशियर कन्वीनियंस स्टोर का है और बारबेक्यू रेस्टोरेंट में करता है। सिंपल है, क्योंकि मैं 3 जॉब करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं सेव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी के लिए रेंट के अंदर हूँ। कितना भी दिक्कत हो मुझे अपना कार्ड जो है उसे चुकाना पड़ेगा। मेरे पास कोई भी स्पेशल स्किल नहीं है जब मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और यहाँ पर मेरे पास कोई भी ब्राइट फ्यूचर नहीं है। हाँ, ये लाइफ है एक पैथेटिक लूजर का। जोयुक के इतना कहने के बाद जो सिस्टम विंडो पर अपेयर होता है और वो कहने लगता है कि तुम अवेक हो चुके हो। सामने सिस्टम विंडो अपेयर होते हुए देखकर जो जोयुक है वहाँ पर सरप्राइज हो जाता है। जोयुक इतना ही सरप्राइज हो चुका था, जो रेमन खा रहा था उसे गरम उसके मुंह ही फूट चुका था उस रेमन के वजह से। उस उंडू को देखने के बाद जो जोयुक है वो कहने लगता है कि क्या मैं अवेकिंग कर चुका हूँ। अवेकिंग जो कुछ लोग हैं उसे एक ब्लेसिंग भी कहता है। ये एक चांस होता है जैकपॉट को हिट करना और अपने लाइफ को भी बदलना। लेकिन ये चीज़ इंजॉय करने के लिए तुम्हें जिंदा भी रहना चाहिए। इसे इंटर करना पड़ेगा टावर के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। ये भी हो सकता है एक मॉन्स्टर 2 हिस्सों में कर दे, तक भी जमा भी सकता है और जला भी सकता है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर। और पॉइजन की वजह से भी मारा जा सकता है, यहाँ पर ट्रैप के वजह से भी मारा जा सकता है। और ये कहा जा सकता है जो टावर के अंदर जो भी जाएगा वो अपने लाइफ को अपने हाथों पर लेकर जाना पड़ेगा मरने के लिए। और मैंने हर एक चीज़ को अवॉइड किया जो भी हो सके उससे। मैंने अपना बेस्ट किया डेंजरस सिचुएशन के अंदर ना जाने के लिए। लूजर हूँ और डरपोक भी मेरे अपने पूरे लाइफ ऐसे ही जीता रहा हूँ, लेकिन मैं अब अवेकिंग कर चुका हूँ। रुको, अगर यदि ये अवेकिंग रियल हो तो लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैं हेलुसिन कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर जो जोयुक जो जोर से चिल्लाते हुए स्टेटस कहने लगता है और इसके बाद वहाँ पर स्टेटस विंडो जो है अपेयर हो जाता है। जोयुक के पास एफिलिएशन जो है वो ब्लैक टावर कोरिया का है। उसका लेवल अभी के लिए 1 है। उसका ट्रेड जो है समन कॉन्करेंट समन है 1। उसके पास जो कैटलॉग है वो एम्प्टी है। उसके पास ट्रेड स्किल है डेसिग्नेटेड समन जो है रैंडम समन है और अनसमन भी। उसके पास जो जनरल स्किल है एंड टावर के अंदर एंटर करने के बाद ही मिलेगा और एक्सक्लूसिव इन्वेंटरी भी है। उस विंडो को देखते हुए कहने लगता है कि ये सच में रियल है, मैं कोई भी सपना नहीं देख रहा हूँ और क्या मेरा जो ट्रेड है वो समन है। और उसके बाद जो जोयुक को कहने लगता है जो अवेकिनर जो है वो एबिलिटी को ट्रेड करता है। जो ट्रेड है वो बहुत सारे है, जैसा कि स्वॉर्डमैनशिप, स्पेयरमैनशिप, शील्ड आर्ट, आर्चरी और मार्शल आर्ट, जाइगेंटिफिकेशन, स्लैशिंग, समनिंग, हीलिंग और कुछ जैसे कि स्पिरिट, फेमिलियर, गोलेम और डिमोनिक बीस्ट आर एग्जाम्पल। एडवांस समनिंग समनिंग है वो एबिलिटी है, वो अलाउ करता है समनर को एक यूटिलाइज स्पेशल कैटेगरीज समनिट को समन करने के लिए। और आखिरकार मैं किस तरह का समनर हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करना होगा इस स्किल को यूज़ कर मैं तो आखिर एक अवेकिनर हूँ। ये कहने के बाद जो जोयुक है वापस समन करने की कोशिश करता है। जो जोयुक है वहाँ पर रैंडम समन करता है और उसके बाद जोयुक शर्माने भी लगता है। और उसके बाद जो जोयुक है वापस कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद जो जोयुक है उसे याद आता है और वो कहने लगता है कि यह तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये टावर के बाहर हो जो, इसलिए एक प्लेयर जो इसके एबिलिटी है इसे इंक्लूड किया जाता है कि स्किल में जो इफेक्ट होता है टावर के अंदर ही लोग ये एक्टिव नहीं कर सकता है टावर के बाहर। उसके बाहर ही सेफ स्टेटस विंडो जो है उसे ही चेक किया जा सकता है। टावर के बाहर एक प्लेयर जो है पूरी तरह से एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही होता है। और ये कॉमन नॉलेज मुझे फील करवा रहा है कि मैं एक इडियट हूँ। जोयुक का नज़र जो है उसके कंप्यूटर के माउस के ऊपर चला जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एक स्किल है टावर के बाहर वो एक्टिव होगा। अभी जो सिस्टम है वो कहने लगता है कि तुमने एक्टिव कर चुके हो रैंडम समन को। तभी जो जोयुक के सामने वो पर्पल एनर्जी इकट्ठा होने लगता है। ये देखकर जो जोयुक है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जोयुक के सामने बहुत ही ज़्यादा पर्पल एनर्जी जो है गड़बड़ या इकट्ठा होने लगता है। और उसके बाद वहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है।
उस पर्सन को अपने सामने के देखने के बाद जो जोयो को वो कहने लगता है कि आखिरकार ये काम कैसे किया, क्या तुम एक ह्यूमन हो। जोयो की बातें सुनने के बाद जो पर्सन हो कहने लगता है कि हाँ मैं एक ह्यूमन हो। और इसके बाद जो जोयो के अपने मन के अंदर सोचने लगता है आखिरकार मैं तो टावर के अंदर ही नहीं हूँ, तो फिर मैं इसे कैसे समन कर पाया। मैं कोई नॉर्मल समन नहीं किया एक स्पिरिट और गोलेम, लेकिन मैं एक ह्यूमन को कैसे समन कर पाया। और उसके बाद जो पर्सन है किसी चीज़ को सूंघने लगता है। और उसके बाद जो पर्सन है वो कहने लगता है तो ये तो रेमन है, क्या मैं इसे एक बाइट ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो जोयुक है उसे भी हाँ कह देता है। उसके बाद जोयुक अपने मन के अंदर सोचने लगता है सब कुछ सोचो तो मैंने एक समन किया है वन बाइट मास्टर को। जो पर्सन है वो बहुत ही मजे से जो रामन है उसे खाने लगता है। जो पर्सन वो रामन को खाते हुए कहने लगता है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और हॉट है और ये इसके पास एक न्यू स्पेसी फ्लेवर है। और उसके बाद जो जोयुक है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, आखिरकार मेरा जो स्किल हो टावर के बाहर कैसे एक्टिव हुआ और मैंने कभी भी नहीं सुना है कि एक ह्यूमन सामान होता है। और उसके बाद जो जोयुक है स्टेटस विंडो को ओपन करता है और उसके बाद वहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है। यहाँ पर सामान ह्यूमन और डेमी ह्यूमन को सामान किया जा सकता है। सामान से उसे डिवाइड किया गया है टायर के अंदर। आर रैंक रेयर है, एस आर रैंक सुपर रेयर है, एस एस आर रैंक स्पेशल सुपर रेयर है, एल एस एस आर रैंक लेजेंडरी स्पेशल सुपर रेयर है। और उसके बाद जोयुक है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गेम के कैरेक्टर को बना रहा हूँ। और उसके बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है जिसे समन किया जाता है उसे 3 प्रिंसिपल को बनना ही पड़ता है। 3 प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर पहला है समन है वो प्रोटेक्ट करता है सामनर लाइफ को, जैसा भी हो वैसे जिससे समन किया जाता है और सामनर के ऑर्डर को मानना ही पड़ता है। जो अगर पहला और सेकंड प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट हो तो पहले प्रिंसिपल को प्रायोरिटी दिया जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जो जोयुक है वो कहने लगता है एब्सोल्युटली ओबीडियंस। ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बंदा कौन है जिससे मैंने समन किया है। उसके बाद वहाँ पर एक कैटालॉग को दिखाया जाता है। वहाँ पर मिड एसासियन है क्रोल एसासियन गिल्ड का, उसका नाम है जोयुन कोशोक। इसका रेयरिटी एसआर सुपर रेयर है। उसका टाइप है एसासियन ह्यूमन। का मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरेशन है 6 घंटे का। एक्सपेक्शन रेटिंग अननोन है। सामानिंग कूल डाउन 3 घंटे का है। गाइस इसका नाम जोयुन कोशोक है। मैं इसे एसासिन करने वाला हूँ। मिड एसासिन एक रोल एसासिन गिल्ड का है। तो ग्रेटेस्ट एसिड है और बिगेस्ट हेडेस भी है। हालांकि उसका मिशन सक्सेस रेट 99 है और उसने सक्सेस हुआ था एसासिन 5th का सर्कल वॉरलॉक से और उसका एंड आया है। इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के बाद जो जोयुक है उसके सिर दर्द करने लगता है वहाँ पर। और उसके बाद जोयुक जो है उसे कुछ महसूस होता है। जो जोयुक है नीचे गिरने लगता है धीरे धीरे। और उसके बाद जो एसासिन है उसे दिखाया जाता है। जो एसासिन है जोयुक के सामने से चला जाता है वहाँ पर। जो जोयुक है उसका नज़र भी उसके ऊपर चला जाता है। एसासिन के सामने और 3 बंदे को भी दिखाया जाता है और पता चलता है ये जो सीन है ये एसासिन का पास्ट है। दिखाया जाता है जो एसासिन जो है जिन लोगों को मारा है उनको शेर को गिफ्ट की तरह जो है और रॉब कर रहा है। और उसके बाद जो एसासिन है पीछे घूमने लगता है। उसके एंड हुआ है एक सिंगल फेलियर के वजह से और उसका टारगेट था एसासिन को दिखाया जाता है जो उसके टारगेट को मारने वाला था और उसका सामना हो रहा था एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन के साथ। जो ये एसासिन है ये उसका लास्ट मेमोरी है। उसके बाद जो एसासिन है जोयुक के पीछे आ जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। इसके वजह से जो जोयुक है वहाँ पर डर जाता है और वो जाकर पीछे गिरता है। उसके बाद जो एसासिन है वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं या क्यूरियस था आप क्यों मुझे ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे थे। के बाद जो जोयुक है अपने घबराते हुए कहने लगता है कि मुझे डरना नहीं चाहिए, सामान है वो अपने सामानर के ऑर्डर को कभी भी ओबे नहीं कर पाएगा। और उसके बाद जो जोयुक है गहरी सी सांस लेता है और उसके बाद जोयुक जो है एसासिन से या भाषण दुआता है और टेबल को भी साफ करवाता है। जोयुक के बाद भी मान रहा था वो एसासिन और उसे ऐसे काम करते हुए देखकर जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो किसी कंप्लेंट के बिना काम कर रहा है, सच में वो कुछ भी कह नहीं रहा है। उसके बाद जो है उस एसासिन से कहने लगता है कि तुम मेरे लिए भौंको एक कुत्ते की तरह। ये ऑर्डर सुनने के बाद जो एसासिन है वो पूरी तरह से वहाँ पर रुक जाता है। एसासिन को चुप देखकर जो जोयुक है वो कहने लगता है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही कर लिया। आखिर वो पावरफुल आदमी था उसके पास्ट लाइफ में और उसके पास जो प्राइड है वो पहले होगा, फिर वो अचानक ये कैसे कर पाएगा।
क्योंकि इतना सोचते ही जो एसासिन है वो कुत्ते की तरह वहाँ पर भौंकने लगता है। एसासिन को ऐसा करते हुए देखने के बाद जो जो है उसे थम्स अप करते हुए कहने लगता है कि सच में वो बहुत ज़्यादा ओबीडेंट है। जो जोयक का घर का जो डोर है वो नॉक होने लगता है वहाँ पर। जो बाहर से कोई कहने लगता है जोयक तुम अंदर हो तो फिर डोर को ओपन कर दो। सुनने के बाद जोयक जो है वो घबरा जाता है। उसके बाद जोयक जो है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि डैम इट, मैं तो भूल चुका था जो है मुझे पे करना था इंटरेस्ट को। मैंने जो है 10 मिलियन जो युआन है बोरो किया था, क्योंकि बैंक से मुझे कोई भी लोन नहीं दिया, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था लोन शार्क के पास जाने के अलावा। ये मेरे डेट के सर्जरी के लिए था, वो स्लिप हो चुके थे आइस के ऊपर से कि हिप जो है फ्रैक्चर हो चुके थे। मुझे पे करना था मेरे यंगर ब्रदर के कॉलेज ट्यूशन को और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही जल्द इसे पे कर दूंगा, लेकिन मैंने प्रिंसिपल को छुआ नहीं था। मैं ऑलरेडी पे कर चुका था 5 मिलियन युआन इंटरेस्ट अकेले ही। मुझे पता था ये एक बेवकूफ़ी वाला करने वाला चीज़ है, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ये करने के अलावा। मैं वापस पीछे चला गया, फिर भी मुझे ये चॉइस लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो बाहर से आवाज़ आने लगता है कि मुझे तुम्हारे फेस देखने दो, मुझे देखना है कि तुम क्या कर रहे हो। और जो जोयुक है एसासिन का आवाज़ देने लगता है वहाँ पर। और जब जोयुक पीछे घूमकर देखता है, दिखाया जाता है जो एसासिन है अपने दोनों वेपन को बाहर निकल लेता है और कहने लगता है कि आप मुझे सिर्फ एक ऑर्डर दीजिए, मैं उन लोगों के जो शेर है आपके पास लेकर आऊँगा। सुनने के बाद जो जोयुक है वो घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि ये जो बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल करने वाला है। और उसके बाद जो जोयुक है उस एसोसिएशन को वहाँ से भेजते हुए कहने लगता है कि तुम जाकर छुप जाओ, कोई भी आवाज़ मत करना और हिलना भी मत। जोयुक की बातें सुनने के बाद जो एसोसिएशन है वो कहने लगता है कि मैं सांस तो ले सकता हूँ वहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है जो जोयुक है उसके गर्दन में कोई हाथ रख देता है। उसके बाद उस बंदे को दिखाया जाता है, जो बंदा है वो कहने लगता है कि तुम अच्छे हो, उसका जो पेमेंट है वो अभी भी नहीं आया है और मैं चिंतित था कि तुम्हें कोई बुखार या कुछ हो तो नहीं गया। और उस बंदे की बातें सुनने के बाद जो जोयुक है वो कहने लगता है कि मैं भूल चुका था, मुझे माफ़ करना, मैं ये भेज दूंगा कुछ देर बाद ही। और उसके बाद जो बंदा है वहाँ पर डर में फेस बनाते हुए कहने लगता है कि मैं ये सोचूं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश मत करना, ठीक है। हमेशा से सेल कर सकते हो अपने ऑर्गन्स को जब तुम एक ही हिस्से में हो तो। तुम्हारा जो एक किडनी है वो ही चाहिए और तुम्हारा जो सभी प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। उस बंदे के जो साथी है उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि इसके पास उसके यंगर ब्रदर है बॉस, और उसका ब्रदर, ये तो अच्छा आइडिया है, उसका जो यंगर है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है सेल करने के लिए। और उस बंदे की बातें सुनने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर गुस्सा हो जाता है। जोयुक को फिर ऐसे देखने के बाद जो बंदा है वो कहने लगता है कि तुम ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या तुम फाइट करना चाहते हो मेरे साथ? ऐसा नहीं, मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता ये। और उसके बाद जो वो लोग वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि तुम अपने आप को अच्छे से देखना, बिना किसी सबूत के गायब नहीं होना चाहते हो तो। और उसके बाद जोयुक जो है वो कहने लगता है कि ऐसा से उनको बुलाकर तुम बहुत ही अच्छे काम किए हो साइलेंट रहकर वहाँ पर। जो एसोसिएशन है वो कहने लगता है कि तुमने मुझे ऑर्डर दिया था। और उसके बाद जो जोयुक है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैंने आज डबल शिफ्ट काम किया है और सामान किया है एक ह्यूमन को, आज विजिट किया भी एक लॉन शार्क से भी। लगता है कि कार्ड्स के वजह से मुझे टावर को क्लाइम करना होगा। नहीं, जो पैसा है वो अच्छा है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता जब मेरा जैसा जो डरपोक है वो टावर को क्लाइम करेगा। उसके बाद जो ऐसा सीन है वो कहने लगता है कि अब मैं क्या करूँगा। यह सुनने के बाद जो जोयुक है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है, तुम जो चाहो वो कर सकता हो, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अनसमन कर सकता हूँ। क्योंकि बातें सुनने के बाद जो वो ऐसा सीन है वो कहने लगता है कि ऐसा है तो मैं क्या टीवी देख सकता हो। ये सुनने के बाद जो जोयुक है वो कहने लगता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, और आगे अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है उस टीवी और रेमन के बारे में कैसे पता चला। और उसके बाद जो ऐसा सीन है वहाँ पर बैठते हुए कुछ ड्रामा देखने लगता है टीवी के अंदर। और उसके बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि ऐसा लगता है वो एक सामान्य बीइंग है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है जो कोई अपने आसपास रहे तो, और ये कंफर्टेबल भी है, और मैं दिन रात काम करते हुए अपने आप को ही मार रहा था और ये ठीक ठाक है। उसके बाद सीधे सुबह के 8 बजे दिखाया जाता है। उसके बाद जो जोयुक है नींद से उठते हुए कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो ऐसा सीन है वो अनसमन हो चुका है। ये उसका डायरेक्शन जो 6 घंटे का है उसका
टाइम लिमिट है ये कि इसके बारे में भूल जाता हूँ आवेकिंग और सब कुछ के बारे में मुझे पहले काम के लिए रेडी होना चाहिए। इसके बाद जो न्यूज़ में है ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगता है। जोंग्योकू सियोल ऑफिस जो है इलीगल प्राइवेट लेंडिंग कंपनी जो है स्माइल कैश मिला है। न्यूज़ में स्माइल कैश के बारे में सुनकर जो जोयुक है उसको कुछ याद आता है। उसका जो ब्रश वो नीचे गिर जाता है और जो न्यूज़ है वहाँ पर कहने लगता है कि यारो वहाँ पर 3 विक्टिम है जो उन लोगों का जो सिर है उसके गर्दन से अलग किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो विक्टिम के जो सिर है उसे रेड रिबन से बांधे हुए पाया गया है। और ये सुनने के बाद जो जोयुक है वो कहने लगता है डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में जो रेड रिबन कहा गया है ये हो सकता है कि ये एसासिन ने किया है। उसके बारे में सोचते हुए जो जोयुक है वहाँ पर घबरा जाता है। उसके बाद जो जोयुक है वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि कोई कंपेनियन को समन नहीं किया, मैंने एक पागल मर्डरर को समन किया है।